सुमित जी, अगर ऑपरेशन सिंदूर का हम जिक्र करें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जिन्होंने कई बड़ी तैयारियों के संकेत दिए, क्या अगला कदम होगा भारत का? और आखिर रक्षा मंत्री के बयान के बाद से पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? देखिए, ये तो सब महाकाल की इच्छा है, महाशक्ति का आशीर्वाद है। भारत अब इतना शक्तिशाली हो गया, नंबर 3 है जी एशियन पावर इंडेक्स में। आपकी रेटिंग, हमारी रेटिंग, जो हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। और हम एक बहुत स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं कि हमने शुरू से कहा पाकिस्तान को, चाइना को, या दुनिया में कोई भी ऐसा आतताई और कोई भी ऐसा आक्रांता हो जिनका भी इनको संरक्षण मिला है, वो पाकिस्तान से लेके खाड़ी तक जो भी जहां भी बैठा है, हमारा बहुत क्लियर कहना है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी होस्ट कहते हैं ना, होस्ट मतलब अभी हम जो है डायरेक्ट एक्शन को अभी हमने होल्ड कर रखा है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो कभी भी शुरू हो सकते। जैसे पिक्चर देखते तो वो पॉज का बटन दबाते, वही है, पिक्चर खत्म नहीं हुई, कभी भी प्ले का बटन दब जाएगा, कभी भी कहानी होगी। माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने कहा, बोला यार हम तो बहुत कुछ कर सकते थे पास्ट टेंस में, पर हमने किया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे करेंगे नहीं। तब से तो हमारी तैयारी बढ़ी है, तब से तो हमने 15 चीजें अपने आर्सेनल में, हथियारों की जो टेस्टिंग हुई है, जो भी डिप्लॉयमेंट्स हुई है, जो हम एयर बेसिस की बात करें, इंटरसेप्टर्स की बात करें, जो हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल्स की बात करें, जो मैं MH1 पे बात करते आ रहे हैं, तब से तो तैयारी हमारी बढ़ी है। और मतलब, और ये कहाँ एड्रेस कर रहे थे? एड्रेस कर रहे थे BRO को। BRO क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या मोनिका जी? सब बॉर्डर्स में सड़कें 24x7 पूरे 365 दिन ऑन रखना, ताकि फौज की मूवमेंट हो, रसद की मूवमेंट हो, हथियारों की मूवमेंट हो। और BRO बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन भारत की, मैं तो सल्यूट करता हूं उनको। मतलब जिस असंभव क्षेत्रों में वो काम करते हैं, मतलब आपके और हमारे लिए तो सोच से भी परे है। आई सल्यूट देम फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ नेशन। अब उनको संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा यार एक टाइम में ऐसे था, बॉर्डर में रोड बनाने के लिए आपको NCL, आपको ना ग्रीन ट्राइब्यूनल से परमिशन लेती थी, जयंती टैक्स की भी बातें होती थी। मोदी जी ने आते ही बोला भाई सब जगह सड़कें बनाओ, सड़कों का जाल बनाओ, एक नहीं 5-5 सड़कें बनाओ, 3-3 टनल बनाओ। कोई भी ऐसा क्षेत्र भारत का ना हो जहां हम 365 दिन ना पहुंच सके। वो लद्दाख हो, वो कश्मीर हो, कोई भी हो, हर जगह विकल्प बनाए गए, ट्रांसपोर्ट हब्स बनाए गए, कई सारी चीजें करती गई। अब जब ये बना तो पहले तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनकी सराहना की, आपने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और बोला ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने तरक्की की कि हमारे लॉजिस्टिक्स के रास्ते खुले थे, और बिकॉज लॉजिस्टिक्स के रास्ते खुले थे और हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, तीसरी बात कि हम में क्षमता तब भी थी, हमने तो क्षमता ऐड की है। अब बहुत कुछ हम कर सकते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 की अगर बात करें, जनरल द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब की बात करें, एयर ये हमारे सिंह साहब जो एयर चीफ मार्शल हैं, एडमिरल त्रिपाठी साहब नेवल हेड की बात करें, किसी की भी बात करें, वो बिल्कुल क्लियर एक चीज को लेके हैं, ऑपरेशन सिंधु 2.0 एक निर्णायक होगा। यहां याद कीजिए, यहां एक हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई जो अगला सिंदूर होगा, सिंध हमारा, यानी कि लगभग लगभग हम सिंध को तोड़ देंगे। एडमिरल जो DGMO नेवी थे, जब ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग हुई थी, प्रमोद सर, उन्होंने भी कहा था नेवी को आदेश देते हम पाकिस्तान को तोड़ देते। अब इसी संदर्भ में नेवल चीफ साहब दिनेश त्रिपाठी सर का भी एक स्टेटमेंट आता है। वो एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं जी। वो कहते हैं कि पिछले 8 महीने से, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को लगभग लगभग 8 महीने हो गए जी अब तक, है ना, मई में हुआ था, लगभग उससे पहले जी। पिछले 8 महीने से भारत की नेवी वेस्टर्न अरबियन सी में तैनात है और कुछ कुछ मिशन कर रही है, कुछ कुछ कार्रवाइयां कर रही है। 8 महीने से कह रहे हैं कि हमने ऐसी हालत टाइट की है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला जहाज कम हो गया, पाकिस्तान की तरफ जाने वाला कार्गो कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। पाकिस्तान अगर आपको कार्गो भेज रहा है तो उसका शिपिंग कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इनकी पाकिस्तान की जो टूटी फूटी इकोनॉमी है, उस पर हमने मान लीजिए 1 टन का लोड डाल दिया। इसका मतलब आपको पता क्या है? इसका मतलब है, अब राजनाथ सिंह जी की बात और उनको जोड़ के देखिए, इसका मतलब है पिछले 8 महीने से पाकिस्तान के संदर्भ में तैयारी चल रही है। नेवी अपना कार्यक्रम जो भी उन्हें करना है, वो तो खैर मिलिट्री ऑपरेशन है, वो जानते हैं वो क्या करते हैं बेहतर, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मोनिका जी डिकोड कीजिए, यानी कि हम अभी हमने एक पार्शियल ब्लॉकेट ऑफ कराची कर रखा है। पार्शियल ब्लॉकेट ऑफ कराची तो अभी है ना, कि ब्लॉकेट में क्या होता है, ट्रैफिक का आना जाना कम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होती है। अगर ट्रैफिक का आना जाना कम हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, तो पार्शियल ब्लॉकेट तो माता काली की मदद से हमने, मां भवानी के आशीर्वाद से तुमने अभी भी कर रखा। अगर जरूरत पड़ी
इस ब्लॉकेड को पार्शियल या फुल ब्लॉकेड कभी भी भारत की नेवी कर सकती है। लास्ट टाइम याद रखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की नेवी के लोग पाकिस्तान के शिप छोड़ के बंकरों में कोस्ट पे छुप गए थे, मतलब जमीन पे छुप गए थे, उन्होंने शिप तक छोड़ दिए थे। पाकिस्तान की नेवी जो पाकिस्तान की नेवल रूट्स की रक्षा नहीं कर सकती, नपुंसक नेवी है वो। पाकिस्तान में नेवी तो वैसे किसी काम की नहीं है कि पाकिस्तान की नेवी को भारत की नेवी ने निरस्त्र कर दिया है, निर्वस्त्र कर दिया, सॉरी, बिल्कुल। और मेरे पास और कोई वर्ड है नहीं यूज करने को, ऐसा कर दिया है। वो मुंह छुपाती फिर रही है। जो नेवी अपने कोस्ट को नहीं बचा सकती, अपने शिपिंग लेन्स को नहीं बचा सकती, अटैक करना तो दूर की बात है मोनिका, वो तो डिफेंस करने लायक नहीं छोड़ दी हमने। यानी कि अब जोड़िए राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट, सिंध हमारा है, कब हमें सिंध लेना है, सिंध के लोग हमारे साथ हैं, और सिंध में है कराची, और कराची में और सिंध में ही है सबसे ज्यादा हिंदू। अगर पुश कम्स टू शव, जब जरूरत पड़ी, जो पिछले 8 महीने का परिश्रम है, और अगर हम चाहें तो नेवी कराची को अलग कर सकती है। और अभी महीना क्या चल रहा है, दिसंबर। बोलोगे सुमित भाई दिसंबर का क्या रेलेवेंस है? देखिए नवंबर में सारे पास आपके बंद हो जाते हैं, यानी कि लद्दाख, यानी कि आप ऊपर ले से जाइए और नीचे आइए लगभग लगभग आसाम तक, और यहाँ पूरा JNK वगैरह ये सारा बंद है। यानी कि आने का रास्ता अगर कहीं से है अभी, वो पंजाब, राजस्थान और गुजरात से है, और पाकिस्तान का कोई आने का रास्ता नहीं है। और अगर आपको पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को खत्म करना है, इससे अच्छा मौका है नहीं। चाइना अभी आ नहीं सकता, लैंड रूट सारे बंद है, पाकिस्तान के लैंड रूट सारे बंद हैं। कहां से आ सकते हैं? जहां नजर बिल्कुल सीधी, राजस्थान सीधा देख लो, पंजाब सीधा देख लो, और आपका व्हाट यू कॉल दिस, राजस्थान, पंजाब और गुजरात सीधा देख लो। तो जो JNK की पहाड़ियां थी, वन थे जहां से चोरी छुप के आते थे दाएं से बाएं से, वो सारे रास्ते बंद। और कब तक बंद रहेंगे मोनिका जी? अप्रैल तक। अप्रैल से पहले वहां कुछ नहीं खुलना। तो अगर ये चेतावनी राजनाथ जी और त्रिपाठी सर एक साथ दे रहे हैं, एडमिरल त्रिपाठी जी, तो समझिए ना पाकिस्तान की हवाइयां नहीं उड़ेंगी। पाकिस्तान के पास लैंड वाला रास्ता बंद है, हवाई हवाई आंकलन में हमारे आसपास नहीं। और नेवी की तो हमने वैसी हवा टाइट कर रखी है, नेवी को तो हमने मछुआरों का जहाज बना दिया जो अपने बंदरगाह से निकलने से डरता है। मैसेज तो पाकिस्तान को तो ये है, और मैसेज ये मुल्ला मुनीर को है, और ये CDF को है, फटे हुए CDF को। पंचर वाला है वैसे वो खानदानी, उस पंचर वाले को तो मैसेज ये है, भैया तेरी हालत खराब है, तेरी नेवी बस अब वो ताली बजाने के लायक रहेगी। ये नेवी के बोटों में ऐसा करो, वो टूरिस्टों को घुमाना चालू कर दो, कुछ टिकट विकट आ जाएगी।